Good morning, students. I am Sunil Dutt, present here to deliver a lecture on the chapter first, chemical reaction and equation. केमिस्ट्री का ये 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है, जिससे रिलेटेड एक पहले भी हमने वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने किया है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, after that change during the chemical reaction, and what is chemical equation, and step for writing a chemical equation. These points we have discussed in previous video. Now we are talking about the balancing of a chemical reaction. First of all, what is balancing? In a balanced chemical reaction, the number of atom of each on both the sides should be equal. ये क्या कहता है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है, उस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट्स के अंदर जितने एटम्स होंगे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना बनाया जा सकता है, ना ही उसको मिटाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आयरन रिएक्ट विद वाटर, देन आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। तो यहाँ हम रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट में 4 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में 9 एटम्स हैं टोटल। जैसे रिएक्टेंट में आयरन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो 2 और 1 3 और 1 4, टोटल 4 एटम हुए। इसी प्रकार से प्रोडक्ट में 9 एटम हैं। अब ये एटम अलग अलग हो गई, वहाँ पर संख्या 4 है और यहाँ पर संख्या 9 है। तो इसी को हमें इक्वल करेंगे मेथड से। कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप से इनको इक्वल करने के बाद में हम कहेंगे कि वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन होगी और ये वाली जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड होगी। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के जो पैटर्न हैं, जो स्टेप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्टेप इन्वॉल्विंग इन बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप होता है ड्रॉ द टेबल टू शो नंबर ऑफ एटम इन बोथ द साइड। हमें देखना है, देखो एक टेबल बनानी है जिसमें एलिमेंट राइट करना है, नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम इन राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के कितने एटम हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, वो हम राइट करेंगे और इसी प्रकार हम राइट करेंगे राइट हैंड साइड के। उसके बाद सेकंड स्टेप रहेगा हमारा सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। जैसे आयरन ऑक्साइड है, यहाँ पे फेरस ऑक्साइड जो है, इसके अंदर मैक्सिमम एटम्स हैं, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद में हमने देखा कि यहाँ ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो हमने रिएक्टेंट में H2O जो है वहाँ उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ताकि उधर भी 4 ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएं और इधर भी 4 ऑक्सीजन के एटम्स हो जाते हैं। उसके बाद में थर्ड स्टेप में हमने क्या देखा, नाउ हाइड्रोजन एटम इन लेफ्ट हैंड साइड आर 8। जैसे ही हमने 4 से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन वाले पोर्शन को, तो 4 2 जा 8, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो जाते हैं। तो उन्हीं 8 हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करने के लिए हमने इधर प्रोडक्ट में जो हाइड्रोजन है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो यहाँ अपने पास अब बैलेंस क्या हुआ, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब रहता है खाली आयरन। आयरन के बारे में हम देखते हैं। नाउ ओनली एटम ऑफ आयरन लेफ्ट अनबैलेंस्ड। तो आयरन को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 Fe हो जाता है और उधर Fe3 रहता है। तो 3 एटम्स उधर होंगे, 3 एटम्स ही इधर होंगे। नाउ द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल। दिस मैथड इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मैथड। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं हिट एंड ट्रायल मैथड। नाउ वी आर राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड। अब हमें इसमें राइट करना है कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैसियस स्टेट में है। तो बैलेंस जो इक्वेशन है हमारी वो रहेगी, जैसे आयरन होता है एस यानी सॉलिड है, H2O लिक्विड है, वाटर लिक्विड होता है। फेरिक ऑक्साइड जो है वो यहाँ पर होगा सॉलिड फॉर्म में। हाइड्रोजन गैस है तो इसको G से हमने डिनोट कर दिया है। तो अब आपके लिए मैं एक वर्क डाल रहा हूँ इस बैलेंसिंग को लेकर के। आप नीचे 2 दी गई इक्वेशंस को कंप्लीट बैलेंस करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये इक्वेशन किस प्रकार से बैलेंस हुई है, और वेल बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में डालिए। तो मैग्नीशियम है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। तो इन दोनों केमिकल रिएक्शंस को एज अ होमवर्क मैंने आपको दिया है, इसको कंप्लीट कीजिएगा प्लीज़।
उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप्स है केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस और कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड आर कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी ये इस प्रकार की रिएक्शन में होता क्या है, एक दो या दो से अधिक सब्सटेंस है या कंपाउंड हैं वो कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ में और एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब हमने वाटर डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है एक्वस। तो यहाँ पर देखो दो कंपाउंड थे, वो दोनों मिल करके एक सिंगल कंपाउंड को बना रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कंबाइन हुआ है, कुछ जुड़ा है, कुछ ऐड हुआ है, तो हम इसको एडिशन रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, कार्बन जो है वो जल रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हुए हैं। उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम रखेंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के 3 एग्जाम्पल्स रहे। यहाँ पर हमने सीखा कि कंबाइन होता है बेसिकली। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन इज ब्रेकिंग ऑफ अ कंपाउंड, यानी कंपाउंड का टूटना होगा, डिकम्पोज होना है, वहाँ पर विखंडन होता है। Those reaction in which single compound split into 2 or more simpler substances, यानी एक सिंगल जो कंपाउंड है वो टूट करके दो या दो से अधिक जो सिंपलर फॉर्म होती है सब्सटेंसेस की उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो टाइप्स हैं वो 3 हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है, फोटो डिकम्पोजिशन होता है। सबसे पहले आता है थर्मल। थर्म जो वर्ड है वो टेम्परेचर से ड्राइव किया गया, यानी हीट। थर्म का मतलब होगा हीट, यानी किसी भी कंपाउंड को जब हम हीट दे रहे हैं और हीट देने के बाद वो टूट जाता है तो उसको हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो वाटर जो है इसके अंदर से यदि हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों अलग अलग हो जाती हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाएंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट आता है। आफ्टर द बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी सेपरेट। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स होता है लाइट। लाइट की प्रेजेंस में जो केमिकल कंपाउंड टूट जाता हो, स्प्लिट हो जाता हो, उसको हम कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। यानी हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम हीट देते हैं, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में ही रखेंगे खाली, तो सिल्वर और ब्रोमाइड दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर एक मैं फैक्ट बताऊँगा आपको, सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद में थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन इन विच वन पार्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिस्प्लेस बाय अनदर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में एक जो पार्ट है वो दूसरे पार्ट को डिस्प्लेस कर रहा है। अब कौन डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस कौन कर सकता है? नॉर्मली मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस द कंपाउंड ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो जो धातुएं ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकती हैं। एग्जाम्पल देखो हमने लिया यहाँ पर जिंक सॉलिड है, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में लिया गया है। अब देखो इस जिंक ने क्या किया, इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करके खुद का कंपाउंड बना लिया है, जिंक सल्फेट बना लिया, और कॉपर को यहाँ से रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर इसके प्लेस को डिसमिस कर दिया गया है जिंक के द्वारा, तो इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने से हमें ये रिएक्टिविटी जो सीरीज़ है उसको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। इसके फर्दर एग्जांपल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या कहती है, पोटेशियम नंबर 1 पे यानी हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसके बाद सोडियम है, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो हाईली रिएक्टिविटी और लीस्ट रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज की गई है। सबसे ज़्यादा जो सबसे 1 नंबर पे है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो नंबर 14 पे है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।